आज के इस विशेष एपिसोड में प्रॉपर्टी मिश्रा शो पर मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आपके साथ लेकर आया हूं दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट की 10 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती हैं। इन सभी न्यूज़ का हमारे ऑथेंटिक सोर्सेज से वेरीफाइड डाटा है और हर न्यूज़ के बाद आपको रियल एस्टेट एक्सपर्ट एनालिसिस भी देंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे मेट्रो एक्सपेंशन एनसीआर के पेरिफेरल एरिया में इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बन रहा है, कैसे रेंटल मार्केट में लग्जरी सेगमेंट में 6% तक का ग्रोथ देखा जा रहा है, गाजियाबाद में सर्कल रेट 40% तक बढ़ने की तैयारी में है और गुरुग्राम में Q3 2025 में 8,883 नई हाउसिंग यूनिट लॉन्च करके अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया है। साथ हम बात करेंगे न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे के 43% मार्केट शेयर की, दिल्ली की सुनियो प्रॉपर्टी टैक्स एमिनिटी स्कीम के एक्सटेंशन की और फरीदाबाद के मिक्स यूज डेवलपमेंट हॉटस्पॉट बनने की। इसके अलावा आईटी पार्क का नोएडा और गुरुग्राम के रेंटल यील्ड्स पे इम्पैक्ट भी कवर करेंगे। तो इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अब फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे एनालिसिस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज, मेट्रो और रैपिड रेल एक्सपेंशन का पेरिफेरियल एनसीआर लोकेशन पर इंपैक्ट। दिल्ली एनसीआर के ऑनगोइंग मेट्रो और रैपिड रेल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पेरिफेरियल लोकेशन को रेजिडेंशियल और कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के लिए बेहद अट्रैक्टिव बना रहे हैं। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 एक्सपेंशन, गुरुग्राम के नए कॉरिडोर्स और आरआरटीएस जैसे हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम का कनेक्टिविटी पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जहां भी मेट्रो स्टेशन आते हैं वहां प्रॉपर्टी वैल्यू 15 से 25% तक इमीडिएट ग्रोथ ले सकती है। खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे के लॉन्ग सेक्टर्स में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर और न्यू गुड़गांव के एरियाज में ये ट्रेंड सबसे ज्यादा विजिबल है। मेरा एनालिसिस यहाँ पर यह है कि मेट्रो कनेक्टिविटी का प्रॉपर्टी वैल्यू पर डायरेक्ट कोरिलेशन हिस्टोरिकल प्रूवन है। जब भी नया मेट्रो लाइन अनाउंस होता है, नियर बाय एरिया में प्रॉपर्टी डिमांड बढ़ती है। ये केवल कन्वीनियंस की बात नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। एडिशनल इंसाइट्स मेरे यहाँ पर यह है कि करंट डाटा के अनुसार मेट्रो एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज में रेंटल यील्ड भी 5.5% से 6% तक बेटर मिल रही है। साथ ही फ्यूचर मेट्रो कॉरिडोर्स के अराउंड लैंड एक्विजिशन भी तेजी से हो रहा है, जो डेवलपर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, उसका एक इंडिकेटर है। दूसरी बड़ी न्यूज़, एनसीआर में रेंटल मार्केट में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखी जा रही है, जिसमें लग्जरी सेगमेंट में सबसे हाई ग्रोथ 4 to 6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। खासकर गुरुग्राम के लग्जरी सेगमेंट में रेंटल ग्रोथ 10% तक पहुंच गई है। ये ग्रोथ मेनली प्रीमियम लोकेशन जैसे गोल्फ कोर्स रोड, न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स, नोएडा के आईटी हब एरिया में देखी जा रही है। फर्निश्ड और ब्रांडेड रेजिडेंसीज में ये ग्रोथ रेट और भी हाइयर है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट एनालिसिस मेरा ये कहता है, रेंटल मार्केट की ग्रोथ कॉर्पोरेट डिमांड और एनआरआई प्रेफरेंस का डायरेक्ट रिजल्ट है। पोस्ट कोविड वर्क कल्चर में फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड बढ़ रही है, जिससे प्रीमियम रेंटल प्रॉपर्टीज की डिमांड सस्टेनेबल बेसिस पर बन रही है। यहाँ मेरे एडिशनल इंसाइट्स ये हैं कि डाटा शो करते हैं कि लग्जरी रेंटल प्रॉपर्टीज में ऑक्युपाई रेट भी 90% से ऊपर मेंटेन हो रहा है। ये इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस के लिए पॉजिटिव सिग्नल है और रेंटल यील्ड्स का स्टेबल रखने में भी एक तरह से हेल्प कर रहा है। तीसरी बड़ी न्यूज़, गाजियाबाद में सर्कल रेट हाइक 10 से 40%, और सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, दिल्ली में भी सर्कल रेट हाइक अब करीब 20% के आसपास हो सकता है। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अक्टूबर महीने के मिड तक सर्कल रेट में 10 से 40% का हाइक इंप्लीमेंट करने की तैयारी में है। यह हाइक डिफरेंट लोकेशंस के लिए वेरीफाइड रेट्स के हिसाब से होगा। वेव सिटी में रेट 74,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर से बढ़कर 93,000 पर स्क्वायर मीटर होने की संभावना है। सिद्धार्थ विहार में 52,000 पर स्क्वायर मीटर से बढ़कर 68,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर होने की संभावना है। और वहीं क्रॉसिंग रिपब्लिक में 1.13 लाख पर स्क्वायर मीटर, इंदिरापुरम में 85,000 से 98,000 और वसुंधरा में 72,000 से 83,000 पर स्क्वायर मीटर तक
रेट जाने वाले हैं। यहाँ मेरा एनालिसिस, एक्सपर्ट एनालिसिस कहता है कि सर्कल रेट हाइक का इमीडिएट इफेक्ट या इम्पैक्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पे पड़ता है, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस इन रेट्स पर कैलकुलेट होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में ये मार्केट प्राइस और गवर्नमेंट रेट्स के गैप को रिड्यूस करके मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, कैश ट्रांजैक्शंस को ख़त्म करता है। यहाँ एडिशनल इंसाइट्स ये है कि ये हाइक स्पेशली लार्ज टाउनशिप्स और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स के लिए सिग्निफिकेंट है। डेवलपर की प्राइसिंग भी इन न्यू रेट्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी, जिससे ओवरऑल प्रॉपर्टी प्राइसेस में अपवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं चौथी न्यूज़ की। गुरुग्राम के Q3 2025 में 8,883 न्यू हाउसिंग लॉन्चेस हुए हैं, जो NCR के टोटल लॉन्चेस में डोमिनेंट शेयर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह फिगर गुरुग्राम की मार्केट लीडरशिप को रीइंफोर्स करता है। इन लॉन्चेस में लग्जरी सेगमेंट का मेजर कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली न्यू गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे के लॉन्ग प्रोजेक्ट्स में। प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरीज में गुरुग्राम का 87% मार्केट शेयर है। यहाँ मेरा रियल एस्टेट एक्सपर्ट एनालिसिस कहता है कि ये मैसिव सप्लाई लग्जरी सेगमेंट में डिमांड की स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी को इंडिकेट करता है। मार्केट एब्सॉर्प्शन रेट भी हेल्दी है, जिससे इन्वेंट्री बिल्डअप की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए पॉजिटिव साइन है। एडिशनल इंसाइट्स ये है कि इन लॉन्चेस में इंटीग्रेटेड टाउनशिप मॉडल और ब्रांडेड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का फोकस देखा जा रहा है। डेवलपर्स प्रीमियम एमिनिटीज़ और स्मार्ट होम फीचर्स के साथ डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो डेवलपर जो मार्केट से ऊपर रेट पे ला रहे हैं उनको अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है बेचने में। जो मार्केट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं उनकी इन्वेंट्री अभी भी अच्छी खासी सेल हो रही है। अब बात करते हैं पांचवी न्यूज़ की। न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे का 43% लॉन्च शेयर। न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे के कॉरिडोर में Q3 2025 में NCR की टोटल न्यू लॉन्चेस में 43% का शेयर कैप्चर किया है। न्यू गुड़गांव अकेले 23% और द्वारका एक्सप्रेसवे ने 20% कंट्रीब्यूट किया है। ये सक्सेस मेनली इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी, IGI एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी, कंपिटिटिव प्राइसिंग कंपेयर टू सेंट्रल गुड़गांव और स्ट्रॉन्ग रिटर्न प्रॉस्पेक्ट्स की वजह से देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सोशल एमिनिटीज़ की एबिलिटी भी की फैक्टर्स यहाँ हैं। यहाँ मेरा एक्सपर्ट एनालिसिस कहता है कि ये डाटा क्लियरली शो करता है कि बायर्स अब कोर एरियाज से पेरिफेरल एरिया बट वेल कनेक्टेड एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं। वैल्यू प्रोपोजिशन और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के कॉम्बिनेशन ने इन एरियाज को प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाया है। एडिशनल इंसाइट्स ये है मेरा, इन कॉरिडोर में लैंड एबिलिटी भी बेटर है, जिससे डेवलपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। ये सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छठी बड़ी न्यूज़ ये है कि दिल्ली सुनियो प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम का एक्सटेंशन। दिल्ली सिविक बॉडी ने सुनियो 2025-26 प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम को दिसंबर 31, 2025 तक एक्सटेंड किया है, जिसमें अक्टूबर से दिसंबर तक पेमेंट पर 2% लेट फी एप्लीकेबल होगी। स्कीम लॉन्च अब तक 1.29 लाख टैक्स पेयर्स को बेनिफिट दे चुकी है और 519 करोड़ की प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन हुई है। इसमें 66,000 फर्स्ट टाइम होम बायर्स भी इंक्लूडेड हैं, जिन्होंने 200 करोड़ कंट्रीब्यूट किया है। एक्सपर्ट एनालिसिस मेरा ये कहता है ये स्कीम प्रॉपर्टी ऑनर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन के रेवेन्यू पर भी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट ला रही है। टैक्स कंप्लायंस बढ़ने से ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट की ट्रांसपेरेंसी भी इंप्रूव होती है। एडिशनल इंसाइट्स मेरे यहाँ ये है, हायर टैक्स कलेक्शन से सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट मिल सकता है, जो इनडायरेक्टली प्रॉपर्टी वैल्यूज को सपोर्ट करेगा। ये साइकिल सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है। सातवीं बड़ी न्यूज़, फरीदाबाद का मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट हॉटस्पॉट। फरीदाबाद तेजी से मिक्स्ड यूज रियल एस्टेट डेवलपमेंट का इमर्जिंग हॉटस्पॉट बन रहा है। कई डेवलपर्स यहाँ लैंड बाय कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात भी है कि नए सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी भी नहीं है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे, इंप्रूव कनेक्टिविटी के साथ फरीदाबाद में लग्जरी प्रॉपर्टी की डिमांड तो बढ़ती दिख रही है। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी के बावजूद, क्योंकि ये कनेक्टिविटी कॉम्बिनेशन है, कॉस्ट एडवांटेज और एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी बनाती है और लैंड एबिलिटी भी यहाँ पर है। गवर्नमेंट नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी यहाँ काट रही है।
जो एक पॉजिटिव साइन है। बहुत सारी एमएनसीज के प्रेजेंस भी अब यहाँ पर देखने को फरीदाबाद में मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद जो नए सेक्टर्स हैं वहाँ पर कुछ में डेवलपमेंट हो गई है, जो नए मास्टर प्लान में अब आए हैं 2031 के मास्टर प्लान में, वहाँ पर अगर आप देखें तो सेक्टर रोड बनती नहीं दिख रही है। प्रोजेक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं लेकिन सेक्टर रोड कब बनेगी ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। अगर ऐसी किसी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो सेक्टर रोड्स की क्लैरिटी अथॉरिटी से ले लीजिएगा। मेरी जानकारी के हिसाब से अभी सेक्टर रोड्स बनने में वहाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक पूरा नहीं होगा, प्रॉपर्टी भले ही तेज़ी में आपकी हवा में रेट ज़रूर बढ़ जाए लेकिन आपके रहने के मतलब की नहीं होती है। तो ये एडिशनल इंसाइट्स ही है मेरा कि कभी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करते टाइम गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि वसंत कुंज मॉल घोस्ट मॉल में कन्वर्ट हो सकता है अगर प्रॉपर सप्लाई वाटर की ना हो। तो ये अपने आप में बड़ा एग्जाम्पल है। वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से डिलेड इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बड़ी परेशानी बन सकता है, तो वो आप ज़रूर देख लें। चलिए अब बात करते हैं 8वीं बड़ी न्यूज़ की, आईटी पार्क और ऑफिस स्पेस एक्सपेंशन। नोएडा और गुरुग्राम में आईटी पार्क और ऑफिस स्पेस एक्सपेंशन रेंटल यील्ड को पुश कर रहा है। कॉर्पोरेट डिमांड और जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की प्रेजेंस से कमर्शियल रियल एस्टेट एक्टिविटी बूस्ट हो रही है। गुड़गांव में 1580 प्लस जीसीसी ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका कलेक्टिव रेवेन्यू $46 बिलियन है और 1.66 मिलियन एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट भी मिली है। ये मैसिव कमर्शियल एक्टिविटी रेजिडेंशियल डिमांड को भी ड्राइव कर रही है। यहाँ एनालिसिस मेरा ये कहता है आईटी सेक्टर की ग्रोथ रेजिडेंशियल रेंटल मार्केट की बैकबोन है। क्वालिटी ऑफिस स्पेस की एबिलिटी टैलेंटेड वर्कफोर्स को अट्रैक्ट करती है और प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की डिमांड अपने आप में क्रिएट करती है। एडिशनल इंसाइट्स मेरे इस पे ये है, हाइब्रिड वर्क मॉडल के बाद भी ऑफिस स्पेस डिमांड स्टेबल रहा है क्योंकि कंपनीज कोलैबोरेशन और टीम बिल्डिंग को प्रायोरिटाइज कर रही है। ये ट्रेंड रेंटल मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन है। 9वीं बड़ी न्यूज़, वेटेड एवरेज लॉन्च प्राइस में 30% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिली है। एनसीआर में Q3 2025 में वेटेड एवरेज लॉन्च प्राइस 15,115 रुपये पर स्क्वायर फीट पहुंच गई है, जहां क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% की ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रही है। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 3% कम है। हाई एंड रेजिडेंशियल सब मार्केट में 5 से 6% एनुअल एप्रिसिएशन रिकॉर्ड किए जा रहा है, जिसमें गुरुग्राम और नोएडा में रिस्पेक्टिवली 12% और 10% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है। यहाँ मेरा एनालिसिस ये कहता है कि प्राइस ग्रोथ का ये पैटर्न हेल्दी मार्केट डायनामिक्स को इंटीग्रेट करता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग टाइमिंग को रिफ्लेक्ट करती है, जबकि स्टेबल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सस्टेनेबल मार्केट को शो करती है। एडिशनल इंसाइट्स ये है, प्रीमियम और लग्जरी मार्केट में प्राइस रेजिलियंस देखी जा रही है, जो टारगेट कस्टमर बेस की स्ट्रॉन्ग परचेज पावर और मार्केट कॉन्फिडेंस का भी इंडिकेटर है। लेकिन फिर कहूँगा वही प्रोडक्ट बिक रहा है जो मार्केट रेट के हिसाब से है। मार्केट से ऊपर रेट लाकर डेवलपर इस समय नहीं बेच पा रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। 10वीं बड़ी न्यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का कैपिटल एप्रिसिएशन पर इम्पैक्ट। दिल्ली एनसीआर में ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट, आरआरटीएस कॉरिडोर और मेट्रो एक्सपेंशन के कारण स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में 20 से 25% कैपिटल एप्रिसिएशन का पोटेंशियल भी दिख रहा है। और ख़ासकर जो नई कनेक्टिविटी हो रही है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतना बड़ा इजाफा हो रहा है, इसका असर ज़्यादा दिख रहा है। स्पेशली द्वारका एक्सप्रेसवे के लॉन्ग प्रॉपर्टीज़ में 58% की ग्रोथ साल दर साल Q4 2024 में रिकॉर्ड की गई और 6.5% में क्यूमुलेटिव 83% एप्रिशिएशन दिखी गई है। सिमिलर ट्रेंड अनमेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर में भी विजिबल है। यहाँ मेरा एक्सपर्ट एनालिसिस ये कहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ हिस्टोरिकली सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म होती है। ये स्पेकुलेटिव ग्रोथ नहीं बल्कि जेन्युइन वैल्यू क्रिएशन है, जो कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूवमेंट से आती है। एडिशनल इंसाइट्स ये हैं, फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन क्लियर होने से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अर्ली मूवर्स को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, लेकिन ग्रेजुअल एप्रिसिएशन भी स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, आज इस 10 बड़ी खबरों का कंक्लूजन बताता हूँ। ये सभी डेवलपमेंट्स कलेक्टिवली एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को रिफ्लेक्ट कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ,
पॉलिसी सपोर्ट, कॉर्पोरेट डिमांड और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का कॉम्बिनेशन मार्केट को सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ के ऊपर लेके जा रहा है। प्रॉपर्टी मिशन शो की तरफ से मेरी एडवाइस ये है, करंट मार्केट कंडीशंस में स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लें, लोकेशन की कनेक्टिविटी को प्रायोरिटाइज करें, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के साथ इन्वेस्टमेंट करें। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन सब नहीं है, कुछ ही अपॉर्चुनिटी सेलेक्टेड होती हैं, तो इसके लिए प्रॉपर रिसर्च और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ ही डिसीजंस लें। क्योंकि एक ही टाइम पे अगर 5 प्रॉपर्टी खरीदेंगे आप और पांचों प्रॉपर्टी अलग अलग रिटर्न देगी, इसका मतलब हर प्रॉपर्टी का अपना एट्रीब्यूट होता है और रिटर्न उसी के हिसाब से मिलता है। तो इसका प्रॉपर एनालिसिस आपको गाइडेंस से ही मिल सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही एक चैनल है ऐसा जहां आपको मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस कंप्लीट मिलता है। नमस्कार और जय हिंद।